हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9 के अध्याय 15 के 15.1 का ये चौथा प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग घन और घनाभ के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है और इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई हमको मालूम नहीं, जो दिया है उसको हम लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे है हम लोग नोट करेंगे फर्श की परिमाप जो दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। परिमाप दिया है 250 मीटर। और उसके बाद और क्या दिया देखिए, इसमें दिया है कि चारों दीवारों का जो खर्च है वो 15,000 रुपये होता है। तो चारों ऐसे लिख लेंगे हम लोग, जो दिया है उसको आपको नोट करना है। चारों दीवारों की पुताई का खर्च, तो यहाँ पे लिखेंगे पुताई खर्च हो जाएगा 15,000 रुपये, ऐसा हम लोग नोट कर देंगे। और आगे जाके यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कमरे की ऊंचाई हमको मालूम नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कमरे की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई को हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो कमरे की ऊंचाई माना कि h है। अब कमरे की ऊंचाई हमको मालूम है और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि कमरे की ऊंचाई h है, तो उसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितना है, 250 मीटर है। तो ऊंचाई के साथ 250 मीटर को हम लोग गुना कर देंगे, तो 250 गुना h हम लोग लिख सकते हैं। और इस प्रकार से 250 h वर्ग मीटर हम लोग मान लिए कि उस कमरे का टोटल उसका जो नाप है वो क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब मिला के 250 h वर्ग मीटर है। अभी तक हमको यहाँ पे h का मान मालूम नहीं, तो इसको हम लोग पता करेंगे। उससे पहले और थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है कि ये चारों दीवारों की पुताई करने में 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा होता है। 10 रुपये एक वर्ग मीटर का 10 रुपये खर्च होता है। तो प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे तो 250 वर्ग मीटर में खर्च कितना आएगा, तो 10 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यदि एक वर्ग मीटर दीवार की पुताई का खर्च बराबर हम लोग लिख देंगे कितना, 10 रुपये। तो यहाँ पे अगर 10 रुपये खर्च होता है तो फिर 250 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 250 h गुना 10, तो हो जाएगा 2500 h वर्ग मीटर लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना हमारा खर्च होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में जो दिया है हम लोग जो अपने हिसाब से निकाले हैं कि 250 हाइट वर्ग मीटर को अगर 10 रुपये के हिसाब से खर्च करेंगे तो हमारा इतना रुपये खर्च होगा, लेकिन ये भी रुपए में है, ठीक ना। इतना रुपये खर्च होगा 250 h का मान हमको अभी तक मालूम नहीं। और प्रश्न में दिया है कि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर हम लोग दीवार की पुताई कराते हैं तो 15,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है 2,500 h रुपये और इधर 15,000। तो दोनों को एक दूसरे के कंपेरिजन करेंगे तो हमको इसका ऊंचाई पता चल जाएगा कि इसका दीवार का एक्चुअल लेंथ कितना है, माने हाइट कितना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। और उसके बाद देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, 250 मीटर इसका जो है वो परिमाप है और ऊंचाई हम लोग h मान लिए। तो ऊंचाई और 250 को गुना कर दिए तो 250 h वर्ग मीटर हमको पता चल गया कि लंबाई, ये जो एक कमरा है उस कमरे का जो हो गया इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका जो है 250, लंबाई चौड़ाई उधर और ऊंचाई, ये सब मिला के कितना मीटर हो गया, 250 मीटर। तो 250 मीटर में अगर 10 रुपये करके खर्च होगा तो हमको 2,500 रुपये इसमें खर्च आ रहा है हाइट को मिला के। तो प्रश्नानुसार हम लोग इस 2,500 h और यहाँ पे 15,000 को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे तो हमको यहाँ से रुपये आपस में कट जाएगा और हमको हाइट पता चल जाएगा कि कितना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2,500 नीचे हो जाएगा गुना में, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि h = 150 और नीचे 25 बचा है, और यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे तो 6 25 के 150 होता है। तो इस प्रकार से हाइट हमको आसानी से पता चल जाता है कि कितना होगा, 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कमरे की ऊंचाई, ठीक है, चूँकि कमरे की ऊंचाई जो है वो कितना होगा आपका 6 मीटर होगा।
और इस प्रकार हमारा जो ये मैथ्स है ये सॉल्व होता है। बहुत आसान है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपसे भी बन जाएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।